सर ने? विजयनगर, बहमनी ये वगैरह कर दिया था। अच्छा रिकॉर्डिंग है तो मैं एक और ले लूं जरा। ऑनलाइन किसी बच्चे ने मेरे को भेजा है, रुक जा भाई मेरा एक तो फोन चलने दे। क्वेश्चन आंसर भेजा है किसी बच्चे ने, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले किसने भेजा था, जरा जवाब देना। ऑनलाइन तुमने भेजा था? हाँ इसलिए तुमने भेजा था, ओके। तुम्हारा भी वही फिर सेम है, पॉइंट वाइज सही है, बट क्या है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे नंबर होता है। आपको मैंने बताया था ना, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग लाइन यहाँ से है और दूसरा लाइन यहाँ से है, खत्म भी यही होना चाहिए और दूसरा लाइन का स्टार्टिंग भी यही होना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है इन चीजों का। ठीक है, ये एक दिन में नहीं आने वाला। एक मिनट मैं तुम्हारा वाला फिर भी देख लूं। ये देखो, कभी भी डिफरेंस में ना इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। डिफरेंस है सीधा मुद्दे पे बात करना, क्योंकि तुम्हें वर्ड में बांधा जाएगा, तो तुम इधर उधर की बातें लिख ही नहीं सकते हो। तुम तो ये देखोगे कम वर्ड में ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे दूं मैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, सीधा आप डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस, बाकी तो ठीक ही है, बट वही है। अब जब डिफरेंस लिखोगे साथ में डबल डोम का यूज हो रहा है, तो भाई बना दो डबल डोम एक साइड में, इतना जगह छोड़ो। यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ डबल डोम, अरे यहाँ पर कहाँ यूज हो रहा है डबल डोम का, यहाँ हो रहा है यूज ऑफ डबल डोम लिख दिया है ना, डबल डोम लिख दिया, तो यहाँ पर डबल डोम बनाओ भाई। नंबर चाहिए नहीं चाहिए, डबल डोम बनाओ साथ में। ठीक, नंबर, यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपका नंबर बढ़ाएंगे। तो इसको बनाना भी है, किसी ने नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ लिखा, क्योंकि डिफरेंस में सिर्फ लिखते हैं। किसने बोला? ये गलत है। ठीक, तो इसको फिर आप, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, दोबारा जिसने करा है दोबारा आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करके अपने पास रख लोगे। बहुमनी विजयनगर हो गया था, लेट मुगल हो गया, तो फिर क्या बचा मेडिवियल में, और क्या पढ़ना चाहते हो बताओ, क्या पढ़ना चाहते हो मेडिवियल में? और जब खत्म हो गया क्या पढ़ोगे, है ना, खत्म हो गया है। अब हम लोग शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आज से आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन होगा। क्या बोलो, मुझे बोलो, वो थोड़ी ना पढ़ा रही। मराठा तो सर ने पढ़ाया होगा। हाँ, मराठा कहाँ ले रहे हो मेडिवियल में। ठीक है, मराठा, और फिर तुम्हारा ये निजाम, और फिर नवाब, ये सर पढ़ाएंगे। पढ़ा दिया होगा सर, वहां छोड़ेंगे, फिर मेन मूवमेंट मैं लूंगी। जैसे ही सर ना खत्म करेंगे ये वाला सेक्शन, तो मेन जो आपका मूवमेंट शुरू होगा, जहां गांधी की एंट्री होने से पहले से, मैं उसको टेक ओवर करूंगी। ठीक है, तब तक सर पढ़ाएंगे। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले, देखो मेंस में ये अलग सब्जेक्ट है, प्री में सेम सब्जेक्ट है। ठीक, प्री में मेनली क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आता है। आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से आता है, आर्ट एंड कल्चर से आता है, लेकिन अगर मेन लाइन की हिस्ट्री नहीं जानोगे तो फिर कैसे करोगे आर्ट एंड कल्चर, नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। इसीलिए प्री के हिसाब से हिस्ट्री का पार्ट है और मेंस के हिसाब से एक अलग सब्जेक्ट। अब तुम कॉपी कैसे बनाओगे, कैसे बनाना पसंद करोगे, अलग। तुम पसंद करो ना करो, मैं पसंद करूंगी कि इसकी नोट्स अलग बनाओगे। और जिसने भी लाइन वाले नोट्स यूज करना, नोटबुक यूज करना शुरू किया है, उसकी उंगली काट के मैं अंगुली माल बन के पहन के घूमती रहूंगी। A4 शीट में लिखो, समझे नहीं समझे? हाँ भाई जी, A4 शीट में लिखा जाएगा, लाइन वाली है ना, इसकी भी लाइन वाली है उन। मैम, यस मैम वो बुक लिस्ट आधा था ना, आपने अच्छा, बोला बुक था लीड complete साधा कर। था। हाँ मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, पहले उसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद। ठीक है, बुकलेट, बुक सेट्स वगैरह आधा हो रखा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा
और ऑनलाइन वाले तुम लोग भी ऐसे बच्चों वाली कॉपियों में लिख तो नहीं रहे हो? नो मैम, A4 शीट। A4 शीट्स लिख के अपना फोल्डर में रखो। इससे फायदा दो तीन तरीके का होगा। एक तो लाइन सीधी जाएगी। मेंस में तुम्हें कोई रूलिंग यूज करोगे, नीचे रूलिंग लगाओगे, ऊपर लिखोगे, ये तो नहीं करोगे ना, इतना टाइम किसके पास है? तो इसके लिए आज तेरा मेरा होगा, कल को सुधर जाएगा। आज फॉन्ट लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं टाइम दूंगी, कोई इशू नहीं है। आप अगर कहोगे ना कि मैम बहुत जल्दी जल्दी कह रहे हो, आराम से बोलो, हम फॉन्ट चेंज करके लिख रहे हैं, मैं टाइम भी दूंगी, बट फॉन्ट चेंज करो। बहुत गंदी हैंडराइटिंग है। महात्मा गांधी ने बोला है किसी देश की कल्चर को देखना है या किसी इंसान के संस्कार को देखना है तो उसकी हैंडराइटिंग देख लो, उससे पता चल जाता है उसकी संस्कार कैसी। और ये एकदम परफेक्टली सही बात है, ये ना साइकोलॉजी भी कहती है। तो आप जब मेंस लिखते हो ना, तो आपकी आंसर कॉपी में आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट हो जाता है, आप कैसे लिख रहे हो उससे। तो इसीलिए इस पे थोड़ा हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ना। बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ मेडिवियल इंडिया है ना, मेडिवियल का पूरा हो गया था तुम लोगों का? मेडिवियल इंडिया का सारा बुक्स एंड ऑथर्स का हो गया है? मैम लास्ट लिखा था तारिक ई मुबारक शाही बाई याया सर हिंदी। बहुत है फिर, अभी लगेगा टाइम, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बुक्स के डिटेल और राइटर की डिटेल नहीं बताई है ना अभी। अरे कहाँ वो शुरू कर रहे हैं फिर। चलो, तारीख है रशीदी हो गया, लिखो तारीख ए रशीदी, लिख के दो, ऐसे लिखोगे। इसमें लिखना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उसमें आसान होता है। इसमें बहुत टफ होता है, इसीलिए मैं नहीं लिखती हूँ, ठीक है। इस वाले बोर्ड में पेन क्योंकि बहुत स्मूथ चलता है ना, तो नहीं लिखा जाता, तुम लोग ऐसे लिखोगे। तारीख है रशीदी, किसने लिखा है? रस के बारे में किसने लिखा है बताओ? तारीख है रशीदी या रसनामा, दूसरा किताब का नाम भी यही लिख लेंगे, रसनामा, रसनामा, दोनों में ही रस है। किसने लिखा है? मिर्जा हैदर ने, मिर्जा हैदर। उसके बाद लिखो तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही, शेर शाही, तारीख है शेर शाही किसने? अब्बास खान शेखानी ने, अब्बास खान शेखानी। तुम कई दिनों बाद आए, क्या हुआ था? तुम लोग रोज खट्टा फल नहीं खाते हो, तो तुम्हारे गई इम्यूनिटी कहाँ से होगी? रोज विटामिन सी खाया करो, खुद ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो फिर वायरल फीवर या फिर ऐसे इन्फ्लुएंजा टाइप की बीमारी नहीं होती है। रोज खाना चाहिए, ये तो अंग्रेजों का देन है ना कि वो खाओ रोज, एप्पल खाओ। अबे महंगा है, वो खरीद लो। संतरा भी महंगा ही होगा, मैं सबसे आसान बता रही हूँ, सुनो, सबसे आसान और सबसे सस्ता, आंवला। रोज एक आंवला खाओ, अगर कच्चा खा सकते हो, नहीं खा सकते हो तो वो आती है ना आंवले का जूस, 2 ढक्कन सुबह ही पानी में डालो पी जाओ। मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरी दांत तुम लोगों जैसी दांत थोड़ी ना रह गई है, इसको तो बचा के चलना है मुझे। तो मुझे दांत में खट्टापन आता है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 ढक्कन आंवले का रस पानी में मिलाया, घोला, पी गई 1 गिलास पानी, हो गया, सब कुछ चला गया। मास्टर फूड कहा जाता है। ये तो करा करो, अपने लिए नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे?
है ना। ये देखो लड़का, हम तो संतरा खाते हैं। खाओ खाओ, संतरा भी खाना चाहिए, बट खुद के लिए देखो, इस टाइम पे दो ही ड्यूटी है तुम्हारा, तुम्हारा हेल्थ सही रहना और तुम्हारा पढ़ाई सही रहना। बाकी पिंपल पुंपल निकलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम्हारे मुंह में पूरे झाइयां भी पड़ जाएंगे ना, और अगर तुम्हारे पास पोस्ट होगा ना तो मस्त दूल्हा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सीरियसली, दूल्हा तुझे क्यों चाहिए होगा? अच्छा, मैंने कहा तू दूल्हा क्या करेगा, तू तो दुल्हन चाहिए तुझे, तुझे तो ऐसे ही मिलेगा। लड़के देखा नहीं है फेसबुक में आता है ऐसे काले काले लड़कों के, एकदम सफेद सफेद एकदम चमकदार वाली बीवियां। बस बशर्ते क्या होना चाहिए, सरकारी नौकरी, है ना। तो इतना ही करना है तुम्हें। चलो आगे लिखेंगे। तारीख है सलातीन ए अफगान, किताब का नाम है तारीख ए सलातीन, ऐसे LATIN, तारीख है सलातीन ए अफगान, और इसका लेखक है अहमद यादगार। अहमद यादगार। नेक्स्ट वन इज तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध, मीर मोहम्मद मासूम। मैम तारीख है सिंध। सिंध, हाँ SINDH, और इसका है मीर मोहम्मद मासूम। उसके बाद है तारीख ए यामीनी। तारीख ए यामीनी, ऑल उत्बी का, AL ऑल UTBI, उत्बी। ये बड़ा मालफूजत है तैमूरी, लिख के दे रही हूं, मालफूजत ए तैमूरी। ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ तैमूर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ तैमूर। हाँ ऑटोबायोग्राफी तो खुद ही लिखते हैं। तारीख ए दाऊदी, लिख के दे रही, तारीख ए दाऊदी। ये लिखा है तारीख ए दाऊदी अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला। जफरनामा, हाँ जफरनामा। जफरनामा लिखा है अली याजदी ने। अली तो लिख लोगे, याजदी लिख देती हूँ, याजदी। डॉट जरूर लगाना है जहां जहां डॉट मारा है मैंने। दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको कि मैं हटू? हटू? चचनामा, ये क्वेश्चन तो आ रखा है, चचनामा किसने लिखा है? प्री में ही आ रखा। चचनामा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, CHACH, चच। चचनामा, चचनामा किसने लिखा है? मोहम्मद अली कुफी ने। मोहम्मद अली कुफी। 100 के नीचे डॉट मारोगे,
फ्लावर वाले फ के नीचे, मोहम्मद अली कुफी ने। शाहनामा तो पता होगा, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, शाहनामा में किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास है अबाउट द रेन ऑफ शाहजहां, ठीक है, अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद गजनी, ठीक है, अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड शाहनामा, और क्या, अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी। नाम सुन के कैसा फील हो रहा? शाहजहां बिल्कुल नहीं होगा। तो किसके टाइम पे लिखा गया है शाहनामा? गजनी से लेके गौरी से लेके इल्तुतमिश, ठीक है। यहीं पर ऐसे ही पूछते हैं, ये गुगली था, है ना। शाहनामा शाहजहां से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। गजनी गौरी इल्तुतमिश, मतलब ऐबक इल्तुतमिश। तारीख उल वकीयत, तारीख उल वकीयत लिखा दिया। शाहनामा किसने लिखा है, बताओ किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है भाई, फिरदौसी। शाहनामा, मुझे लगा तुम लोगों को पता है शाहनामा, मतलब जैसे गजनी होता है, गजनी के बारे में इसने सोमनाथ मंदिर लूटा। गजनी के साथ दो बंदे तो जुड़े ही रहते हैं, एक तो तुम्हारा हो गया अलबरूनी और दूसरा हो गया फिरदौसी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ फिरदौसी फिरदौसी आएगा, अलबरूनी आएगा। तो ये तो ऐसे राइटर्स है जो इनके साथ जुड़े ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तारीख ए वकीयत, तारीख ए वकीयत। के नहीं लिखना है वकीयत में, तारीख ए वकीयत जौहर आफ्ताबची। किसने लिखा है? जौहर आफ्ताबची। उसके बाद तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने। लिख लिया, निजामुद्दीन अहमद। उसके बाद लिखोगे नुस्खा ए दिलकुशा, लिखा है क्या? भीमसेन की किताब है, देखो जरा। ये लिख लिया मैम, नुस्खा है दिलकुश। लिख लिया है ना। उसके बाद तुमने लिखा है नल दमयंती, नहीं। लिखो नल दमयंती, कॉमा, इकट्ठा किताबों के नाम लिखा देती हूँ, ठीक है। नल दमयंती, कॉमा, मजाल उल बहरेन, MAJAL, मजाल उल, UL, उल बहरेन, BAHRAIN, मजाल उल बहरेन। हाँ, उसके बाद लिखोगे भगवद गीता, भगवद गीता ट्रांसलेटेड, भगवद गीता ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक लैंग्वेज, translated into Arabic language, ट्रांसलेटेड, इसको ले लो जरा, भगवद गीता ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक लैंग्वेज को ले लो ब्रैकेट में, और इसमें लिखो सिर है। अब इसको कैसे लिखोगे? सिर है, सिर है।
ये तीनों किताब लिखा है दादा शिकोह ने। सॉरी सॉरी सॉरी, नल दमयंती सिरे पूछ रही हूँ ना, सिरे का दूसरा पार्ट लिखा है फैजी ने। फैजी, फैजी, मैम सिरे ये किसने लिखा? ये वही फैजी ने, ये तीनों किताब, ये जो गीता, भगवत गीता का अरेबिक ट्रांसलेशन है फैजी ने किया है, पार्शियन ट्रांसलेशन दारा शिकोह ने किया है। ठीक है, तो ये तीनों किताब किसने लिखा है? फैजी ने। इसके बाद नेक्स्ट किताब के नाम लिखो, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ संस्कृत की किताब है। शकीनत उल औलिया, शकीनत की स्पेलिंग बताती हूं, SHAKINAT, शकीनत डैश लगा के, अल AL डैश लगाओ, औलिया AULIYA, शकीनत अल अलिया। फिर कॉमा लिखो, फिर लिखो सफीनत अल औलिया, सफीनत अल औलिया। और लास्ट किताब का नाम लिखो अकबर। ये किसने लिखा है? ये लिखा है दादा शिकोह। सकीनत अल औलिया भगवत गीता का पारसी ट्रांसलेशन है। ठीक है, सफीनत अल औलिया महाभारत युद्ध का पारसी ट्रांसलेशन। ये सब दादा शिकोह ने। तुम लोग इंग्लिश में यूपीएससी नहीं कर पा रहे हो, दादा शिकोह ने संस्कृत में भी किताब लिखा, पारसी में भी किताब लिखा, बताओ है? नल दमयंती फैजी ने, कितनी फेमस किताब है फैजी का। योगा वशिष्ठ संस्कृत में है? हाँ संस्कृत में है, नल दमयंती संस्कृत में है ना? ये देखो ना इनकी एक्सपर्टीज। उसके बाद लिखोगे कलीला, KALILA, कलीला एंड दिमना, कलीला एंड दिमना। एंड मतलब एंड नहीं लिखोगे, कॉमा लिख लो, दो किताब है, कलीला कॉमा दिमना, नहीं तो तुम लोग सोचोगे एक किताब है और एंड इंग्लिश का वर्ड बीच में आ गया है। कलीला हो गया, दिमना हो गया, रजनामा RAZNAMA, रजनामा कॉमा बहर ए दामिश BEHAR, बहर ए दामिश DAMISH। ये किताबें लिखी है अबुल फजल ने। नेक्स्ट लिखोगे इकबाल नामा। नेक्स्ट किताब का नाम है इकबाल नामा, क्यों लिखोगे ना कि के, इकबाल नामा। इसको लिखा है मुतामिद खान ने, नाम लिख के दे रही हूं, मुतामिद, मुतामिद खान। नेक्स्ट वन इज मदुराई विजय। नेक्स्ट किताब का नाम है मदुराई विजय, गंगा देवी ने लिखा है, मदुराई विजय। अच्छा, झारखंड PCS में ये क्वेश्चन मदुराई विक्ट्री करके आया था, समझ जाओगे ना? उस समय पे इंग्लिश में नहीं लिखा था, इन्होंने हिंदी में लिखा था, बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ है मदुराई विक्ट्री। बट मदुराई विजय जो है गंगा देवी की किताब। नरकासुर विजय, नरकासुर विजय, ये वाला नाम तुम लोगों को अब पहचान पहचान में आ रहा है ना? नरकासुर विजय
माधवाचार्य ने लिखा था। कौन सा माधवाचार्य? माधवाचार्य कौन थे? माधवाचार्य हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु थे। कितने गुरुओं के नाम अब तक पता चला है? शंकराचार्य और वशिष्ठ कितने बड़े गुरु थे। हिंदू फिलोसोफर कौन कौन? शंकराचार्य बिल्कुल सही है, और रामानुज। अब तीसरे के बारे में हमें पता चला है, माधवाचार्य। इनके फिलोसॉफी कौन सी है? इनके फिलोसॉफी को कहते हैं द्वैत। रामानुज के विशिष्ट द्वैत है ना। माधवाचार्य के फिलोसॉफी क्या है? द्वैत। अब द्वैत क्या है? ये फिलोसॉफी तो आजकल भी बहुत ट्रेंड में है। इस फिलोसॉफी के 4 रूल है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यूनिवर्स भी इसी के ऊपर काम करता है, लेकिन उस समय के लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया। ठीक है, ये पढ़े लिखे लोगों की बात थी। देखो, जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड का क्रिएशन, अगर मैं तुमको बोलूं ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ है, तुम्हारा इमेजिनेशन में क्या आता है? देखो जरा, पृथ्वी से निकलो बाहर, क्या दिख रहा है? निकल गए तुम गोले से बाहर, जा रहे हो, क्या दिख रहा है? गैलेक्सीज, सीधा गैलेक्सी दिख रहा है कि पहले ग्रह वगैरह दिख रहा है? सोलर सिस्टम दिख रहा है। ये ऑनलाइन वालों को कुछ नहीं दिखाई देता क्या? ओ सूरदास लोग, तुमको कुछ दिख रहा है गैलेक्सी से बाहर निकल के? देख, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। ऋषभ, ये हमेशा सोया हुआ मिलता है। ऋषभ, नो रिस्पॉन्स। शिवांश, नहीं। वशिका, वशिका का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कृष्णकांत, यस मैम। कृष्णकांत है। कुछ दिख रहा है तुमको? मैंने Yes, बोला ma'am. गोले से बाहर निकलना, मेरे साथ इमेजिनेशन में चलते जाना। द्वैत समझ रहे हैं? आमी, यस मैम। अंकिता, यस मैम। अंजलि, यस मैम। ये पहले 5 लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं। ऋषभ, शयंती, शिवांश और वंशिका, ये लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। इनके नाम मैं मैं बताने। तो हूँ। शयंती है, ठीक है। ऋषभ नहीं है, वो सोता रहता है। कि यस मैम। हेलो। हो ना? अब देखो, यस मैं मैम। रिपोर्ट करने के नाम पे तुम वापस बैक में आ गए हैं। वंशिका, यस मैम। हाँ, तुम लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस मैम। अब मैं जो बोलूंगी ना, द्वैत समझने के लिए जरा साथ में देखना। गोले से बाहर निकलो। गोला मतलब अर्थ से बाहर निकला, कुछ ग्रह दिखे, एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखा, बाहर निकले, सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए। ठीक है, आगे जाएंगे, बहुत सारे हमें ऐसे ही मतलब गैलेक्सीज दिखेंगे 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 दिखेंगे। अब मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, तुम आगे देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। इसका ओरिजिनेशन में क्या दिख रहा है? जो सारा जितने भी आपको यूनिवर्स है, मैं तो यूनिवर्स कहती नहीं, ये तो मल्टीवर्स होता है। ठीक है, यूनिवर्स होता ही नहीं है, मल्टीवर्स है। इन मल्टीवर्स में जो केंद्र है, मतलब जो सेंटर है, उसमें क्या है? दिख रहा है तुम्हें? कौन से भगवान दिख रहे हैं? ए बाबा, इसको तो विष्णु दिख गया। साइंस में आ जाओ, क्या दिख रहा है? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं दिखाती हूं, देखो। एक पत्थर है यूनिवर्स में, ठीक? अब उसका बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। साउंड को छोड़ो, ब्लास्ट में तुम्हें क्या दिखाई दिया? पीसेस से पहले पटाखा जब फूटता है तो क्या दिखाई देता है? लाइट। राइट। लाइट है, और लाइट मतलब क्या हो गया? एनर्जी। ठीक है, तो जो आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आइंस्टाइन ने बोला था बहुत साल पहले, आइंस्टाइन से बहुत साल पहले, एक तो ऋग्वेद ने बोल दिया था। ऋग्वेद का चौथा मंडल ने आइंस्टाइन के एनर्जी थ्योरम को
सबसे पहली बार जिक्र हुआ था कौन सा? आत्मन अमर है, आत्मन एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती। ये चौथा आइंस्टाइन ने भी बोला था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट फॉर्म, है ना? यही बात, आत्मन अमर है, आत्मा इज द सोल एनर्जी, अमर है मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, उसी को अमर बोला जाता है। ठीक है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर प्रवेश करती है। कितनी आसान भाषा में समझा दिया था। इसी का माधवाचार्य ने इसी को बेस बना के अपना द्वैत शुरू किया था। द्वैत मतलब क्या है? पूरा जो यूनिवर्स है, आपको ये किताब दिख रहा है, मैं दिख रही हूं, आपको जो भी चीज दिख रही है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, क्योंकि जो यूनिवर्स बना है एक एनर्जी से बना है। उसी एनर्जी का स्रोत हम ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए उसका नाम रख लिया है हमने भगवान, है ना? तो इट इज यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वन एनर्जी, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। ये बैग एनर्जी है, ये मोबाइल एनर्जी है, ये पेन एनर्जी से बना हुआ है, सब तो एनर्जी से बना हुआ है। और ऑल द एनर्जी, पहला हो गया क्या? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला था? दूसरा बोला था देयर इज ओनली वन एनर्जी, देयर इज ओनली वन एनर्जी। एनर्जी एक ही होता है, मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो है, मेरे बॉडी के जो अंदर है, जितनी चीजें हैं, सब में जो होता है एनर्जी एक ही टाइप की, ठीक है। तीसरा आइंस्टाइन एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मैं तुमको इंग्लिश में बता रही हूँ, वो वही संस्कृत में बता रहे थे, ठीक है। एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड, आगे कंटिन्यू कर लेंगे, इसको तो पता है, नॉर डिस्ट्रॉय। ये जो एनर्जी है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन सेम फ्रीक्वेंसी मैच या सेम फ्रीक्वेंसी कोलैप्स विथ ईच अदर, इट क्रिएट अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सेम फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? इसी को आज के टाइम पे पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है कि आप जो चाहो उसको अचीव कर सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये द्वैत है यार, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं हुआ तो रिपल्शन। इसका मतलब है, कई बार हम लोग जैसे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ठीक है, उसमें जब हम लोग दोस्ती करते हैं, हम कहते हैं ना इसका वाइब मैच हो रहा है मुझसे, या कोई बंदा आए तो हम कहते हैं ये बहुत नेगेटिव वाइब वाला बंदा है। ये वाइब क्या है? एनर्जी है, जो एक पदार्थ रेडिएट करता है, ठीक है। और इसी एनर्जी के पूरा का पूरा एनर्जी का जो स्रोत होता है, वही यूनिवर्स को क्रिएट करता है। मतलब इन्होंने क्या बोला? भगवान है कि नहीं है? एनर्जी है, भगवान नहीं, ठीक है। इन्होंने साइंस, इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स। द्वैत जो है, फिजिक्स की बात करते हैं, द्वैत, वो कहते हैं सम एवरीथिंग इज एनर्जी। अब इसी, हाँ, इसी के अंदर तो सारी, मतलब इन्हीं के नाम से भगवान बोला गया है। हमारे जो एनर्जी की सोर्स है, जो एंटीनाज है, यहाँ है, वो सारी एंटीनाज मिला दोगे ना तो क्या बन जाता है? भगवान, ठीक है। और कुछ नहीं है। मतलब क्या हो गया? भगवान इज अ एनर्जी, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, वो हर चीज में है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एज ए एनर्जी, हमें पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। अब पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। हमारा रास्ता जीवन का क्या होना चाहिए? सीधा सीधा होना चाहिए। हम जुबान से जो निकालेंगे सच, ठीक है। जुबान से हमेशा दूसरों के लिए, मन से जो निकालेंगे अच्छा। ये नहीं है कि बगल वाले घर के शीशे फूट गए तो हम खुश हो गए, बढ़िया, ये भगवान वाली हरकतें नहीं है। आ रहा है? मतलब आदि शंकराचार्य ने जो बोला था, उसी का फिजिक्स वाला फॉर्म क्या है? द्वैत। समझ में आ रहा है? हिंदू धर्म को या सनातन को साइंटिफिक रिलीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी हर फिलोसफी साइंस से जुड़ी हुई। तो तुम्हें बोला, तुम्हें भगवान को पाने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम कर लो, भगवान खुद आ जाएगा।
अपने ऊपर काम करोगे, जीवन बढ़िया बन जाएगा। अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर लिया, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो सामने वाला हमारे लिए क्यों बुरा सोचेगा? हो गया ना। सामने वाला एक खूंखार इंसान है जो मतलब लड़ता ही रहता है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें भगवान की तरह बिहेव करना है, तुम्हें एनर्जी, तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करने वाले इंसान है। वो तुम्हें गाली दे रहा है, लेकिन तुम बोल रहे हो इसका बहुत मन ही मन में बोल रहे हो, तुम बहुत अच्छा होगा, बहुत एक समय आएगा वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेगा। यही है, दिस इज द्वैत। हाँ, दिस इज द्वैत। जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हो ना, कुछ समय बाद जो एनवायरमेंट होता है उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने लग जाता है। जैसे कहते हैं ना बाबा जी का ऑरा बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हर चीज को, हर बुरे से बुरे इंसान के लिए पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, ये फिजिक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आप रेडिएट कर रहे हो, सामने की तरफ से भी पॉजिटिव ही आएगा फ्रीक्वेंसी, और जब आएगा तो अट्रैक्शन खुद गेन होगा। जैसे दलाई लामा की शक्ल कितनी सुंदर है, क्या चमक है, तुम्हारे मेरे शक्ल में क्यों नहीं है? साला आधा दिन तो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते फिरते हैं। ठीक है, उसका वो बुरा हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये बहुत तेज है बंदा, ये सही नहीं लग रहा है। अब जब हम लोग ये फ्रीक्वेंसी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऑरा में, देखो जवानी, बुढ़ापा, बीमारी सब हमारे हाथ में होता है, फिजिक्स कहती है। अगर हम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेते, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लेते, वाइब्रेशन को, आज के साइंस में इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द्वैत ने बोला था इसी एनर्जी पे काम कर। प्रॉब्लम इज नॉट, मतलब ना फोकस करो प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे, ना फोकस करो प्रॉब्लम पे, फोकस करो अपनी एनर्जी पे। ठीक है, ऐसा होता है ना, देखो जीवन में उन्होंने बोला था, हम शेक्सपियर के जो ये डायलॉग है, मुझे लगता है द्वैत पढ़ के लिया था शेक्सपियर ने। ये लोग तो पढ़े लिखे होते हैं ना, बहुत सारे पढ़ते लिखते हैं और फिर टेप लेते हैं। ठीक है, शेक्सपियर ने बोला था ना, इफ यू वांट समथिंग कोर ऑफ योर हार्ट, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर यू टू अचीव इट। शाहरुख खान ने भी बोला था, किसी को ये बताएगी, ए बता दे यार, क्या दिल से चाहो तो पूरे कायनात तुम्हें उसे मिलाने में ऐसा कर देती है, ऐसा कर देती है। क्या था मैम ये ओम शांति। पाउलो कोएलो का बुक है ना अल्केमिस्ट, उसका एक कोटेशन है। हाँ, इसी टाइप का शाहरुख खान ने भी तो बोला था। शाहरुख खान वाला बताओ पहले मुझे, तब आगे बढ़ूंगी मैं। कौन से उसका था, कौन सी मूवी का था वो जिसमें दीपिका पादुकोण थी? आंखों में तेरे गजब सी नशा है। ओम शांति ओम थोड़ी ना थी, ओम शांति ओम कौन सी थी? एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, वो वाली मूवी। ये तो ना ऐसा फजीता इंसान है ना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कम मूवी देखता है, इसका मतलब है। तो शाहरुख खान ने भी बोला था ये बात, लेकिन शाहरुख खान ने भी टेपा है। और जितने भी मतलब ये जो लाइफ कोचेस हैं जो बोलते हैं ना, ये सब टेपे हुए हैं। ये बात द्वैत ने बोला था। आप अगर किसी चीज को मतलब बहुत शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे मिलाने में आप कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसा कुछ बोला था शाहरुख खान ने, जाके सुन लेना। हाँ, भूल गए यार, तुम लोग तो बहुत ही बेरंगी इंसान, बेरंगी बेढंगी सब हो, रोमांटिक नहीं हो। हंसने वाली क्या बात है, हो ही नहीं, डायलॉग ही याद नहीं है, शाहरुख खान के डायलॉग याद नहीं है जब, किसी है चीज ना? को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में। हाँ, ये लड़की सही है, बिल्कुल सही बोला, गूगल से भी बोला, सही तो बोला। हम गूगल ठीक से है, नहीं बोला। हाँ। तो तुमसे शाहरुख खान की पूछ रहे हो, शाहरुख खान की नहीं बता पा रहे, ओवर एक्टिंग करते हैं, हमसे पूछो ना, हमको कितना अच्छा लगता है शाहरुख खान ओवर एक्टिंग का दुकान। तो जब पैसे दे रहे हैं एक्टिंग देखने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा ही तो देखना पसंद करेंगे ना दर्शक, तो ओवर एक्टिंग क्या हो गया? हाँ, तो फिर क्या हुआ, आप जो रेडिएट करते हो, आपने किसी चीज को बहुत बहुत दिल से चाहा, क्या हुआ? पॉजिटिव एनर्जी। आपने बोला कि मेरे को किसी भी बाय हुक और बाय क्रूक जो है वो करना है। ठीक है, क्या करना है? आईएएस बनना है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो गया। ठीक है, हाँ, जैसा वह सोचोगे वैसा ही। अब आपने बोला कि मेरे को किसी भी हाल में डीएम बनना है। एक खुद से सोच के देखो जरा, कितना पॉजिटिव फील हो रहा है। हुआ? अब उसके लिए क्या करेगा, आपका जो बॉडी है, जो मैटर है, वो मैटर उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा। और जब वो मैटर उस फ्रीक्वेंसी से पकड़ लेगा तो आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी,
तो आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, इंटीग्रेट होता है ना वर्किंग कैपेसिटी। एनर्जी बढ़ाओगे तो वर्किंग बढ़ता है, फिजिक्स यही कहती है ना। एनर्जी बढ़ाते हैं तो जूल बढ़ता है। जूल क्या है? जूल ऐसा यूनिट है यार वर्किंग का। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम ज्यादा मेहनत कर पाओगे, तुम्हारा फुल फोकस उसी चीज में है। तो तुम सोचो कितना मेहनत करोगे अपने ऊपर। और जब अपने ऊपर मेहनत करोगे, 100% कर दिया, तो कोई भी ऐसा गोल हो सकता है जो तुम नहीं पा सकते। ये तो फिजिक्स कहती है, होता ही नहीं है। आप एनर्जी बढ़ाते जाओ, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और वो आपका जो टारगेट होता है वो अचीव कर लेता है। ठीक, यही बात द्वैत ने बोली है। भगवान को गोली मारो, क्या करना है तुमको? अपने ऊपर काम करना है, अपने एनर्जी के ऊपर काम करना है। जो अनपढ़ होता है, भगवान का कॉन्सेप्ट उनके लिए होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? एनर्जी। ये है द्वैत जो माधवाचार्य ने लिखा था। कितना अच्छा अच्छा किताबें लिखा है। देखो, तीसरा फिलोसोफर पता चल गया है। अब अगर उनकी फिलोसफी आए, क्योंकि आते हैं पेपर में आते हैं, तो बता नहीं पाए ना तो खाल उखेड़ूंगी सबकी। ठीक है, तो माधवाचार्य के लिखो। अल्हा सनी, AALHA, अल्हा सनी, SANI, सनी, पेडन्ना, PEDDANA, अल्लाह सिंगल वर्ड है। अल्लाह सनी पदन्ना। ठीक है, इनकी किताब का नाम है। अब ये किताब किस में है? संस्कृत में। ठीक है, ये किताब संस्कृत में है, लेकिन इसमें अरेबिक फिलोसफी का भी कई सारी चीजें यूज किया गया है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे गंगाल हरि, किताब का नाम है। नेक्स्ट बुक का नाम है गंगाल हरि। गंगाल हरि, ये सब मेडिवियल पीरियड की लिखी हुई किताब। इसे लिखा है जगन्नाथ पंडित ने। नेक्स्ट किताब का नाम है संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट किताब का नाम है संगीत रत्नाकर, और इसके राइटर का नाम है महाराणा प्रताप। मत लिख लेना, महाराणा। नेक्स्ट किताब का नाम है संगीत मीमांसा। नेक्स्ट किताब का नाम है संगीत मीमांसा, MIMANSA। इसे लिखा है कुंभा ने, KUMBHA। मैं थक गई यार किताबें बता बता के। उसके बाद नेक्स्ट लिखो रस तरंगिनी। रस तरंगिनी भानुदत्त ने लिखा है। उस दिन पूछा था ना, उस समय क्या हिंदी किताबें नहीं लिखी गई थी? अब मिल रहा है हिंदी किताबें। रस तरंगिनी भानुदत्त ने। हाँ, मेडिवियल पीरियड में। हाँ, अमीर खुसरो, अभी लिखाऊंगी अमीर खुसरो के भी शॉर्ट नोट। ठीक है, हाँ, कबीरदास, रस्तर नील, अमीर खुसरो, इनके बारे में तो आते ही रहते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन। ठीक है, आप लिखोगे हमीर मर्दान, HAMMIR, हमीर मर्दान किताब का नाम है। नेक्स्ट है विनय पिटक, त्रिपिटक वाला विनय पिटक। ये किसने लिखा है? जय सिंह सूरी ने। इसको चाइनीज लिटरेचर में इनका नाम कुछ और रखा है। ठीक है, जय सिंह सूरी का, बट वो इंडियन थे, बुद्ध धर्म में कन्वर्टेड हुए थे।
इसके बाद लिखो रामचरितमानस। मैम ये हमीर मर्दान और विनय पिटक का दोनों जयसिंह सूरी का। जयसिंह सूरी का है। उसके बाद आएगा रामचरितमानस, भारवी रामायण। भारवी रामायण को कहीं कहीं बड़भाई रामायण भी बोला जाता है, बड़भाई, BARVAI, ठीक है। हाँ, भारवी रामायण का दूसरा नाम है बड़वाई रामायण, BARVAI। उसके बाद पार्वती मंगल, पार्वती मंगल के बाद रामलल्ला नाहचू, सब कौन कौन है, ठीक है। चलो लिखेंगे, क्या क्या लिखा, सूर सागर, नल, दमयंती, सखी, बीजक, है ना। उसके मैम बाद लिखो, मैम लास्ट रामलला नाचू तक लिखा था, फिर सुनाई नहीं दिया। उसके बाद आया सूर सागर, किताब का नाम है सूर सागर। दूसरे किताब का नाम है नल, दमयंती, सखी। तीसरे किताब का नाम है बीजक। बीजक पुराण, PURAN, ये लिखा है सूरदास ने। बाद में लिखा गया है पिटक, त्रिपिटक के विनय पिटक सबसे लास्ट में लिखा गया है। उसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट किताब का नाम है सखी। दूसरे किताब का नाम है ज्ञान सागर। और तीसरे किताब का नाम है रखता, REKHTA, रखता। ये लिखा है कबीर ने। नेक्स्ट किताब का नाम है चित्रावली। और चित्रावली। और दूसरी किताब का नाम लिखोगे चंद्रकांता। किसने सुना है चंद्रकांता का नाम? है, मूवी नहीं है। एक तो बहुत फेमस सीरियल था जब हम छोटे छोटे छुटके छुटके थे, उसमें ना ऐसा था एक क्रू सिंह, बहुत फेमस विलेन कैरेक्टर। हाँ, वही क्रू सिंह, वही चंद्रकांता, वही सेम कहानी। कहानी में छेड़खानी नहीं की गई थी उस सीरियल में, ठीक है। तो ये जो है ये लिखा है मालुक दास ने, MALUKDAS। नेक्स्ट किताब का नाम है अल्हा खंड। अल्हा खंड, जगनिक ने लिखा है, JAGNIK, जगनिक।
उसके बाद लिखोगे विशाल देव रासो, BISALDEV, विशाल देव रासो, RASO। नरपति नल है नहीं, नरपति नल, NALH। ध्यानेश्वरी, मैं लिखाऊंगी स्पेलिंग DNYANESHWARI, ध्यानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है, संत ज्ञानेश्वर ने। DNYANESHWARI। साउथ के एक बहुत बड़े संत थे, एकनाथ के भक्त। महाराष्ट्र में एकनाथ ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था, पता होगा ना, सर ने बताया होगा। और शिवाजी एकनाथ के फॉलोअर थे। शिवाजी क्या, जीजाबाई एकनाथ के फॉलोअर थे, है ना। एकनाथ, गोलकनाथ। देखो नॉर्थ इंडिया में जो है गोलकनाथ नहीं, गोरखनाथ। एकनाथ ने भक्तिवाद शुरू किया था, जहां पर मतलब विष्णु की भक्ति किया जाता है गाने से। गोरखनाथ उसी समय नॉर्थ इंडिया में तंत्र विद्या पे प्रसिद्ध थे, और गोरखनाथ के पुजारी योगी आदित्यनाथ। समझ पा रहे हो? तो इसी समय के, सेम समयकालीन के, मेडिवियल पीरियड के बहुत बड़े बड़े संत थे ये। ठीक है, जो मतलब डूबता हुआ हिंदू धर्म को ऐसे उठा दिया था नीचे से। उसके बाद लिखोगे 10 बद। समार्थ रामदास ने, सामर्थ रामदास लिखो, समार्थ नहीं, सामर्थ रामदास ने। रुक्मिणी स्वयंवर, ये क्वेश्चन आ रखा है, रुक्मिणी स्वयंवर। रुक्मिणी स्वयंवर किसने लिखा था? एकनाथ ने। रुक्मिणी, अरे कृष्ण के एकनाथ ने, क्योंकि विष्णु भक्ति था ना। विष्णु भक्ति अभी भी तुम देखो गुजरात के, महाराष्ट्र के पार्ट में कृष्ण की बहुत भक्ति की जाती है। ये कृष्ण भक्ति रिवाइवल मूवमेंट लाए थे एकनाथ। ठीक है ना। अच्छा, कृष्ण जी की, अच्छा हाँ ठीक है, वही है। हम सबको पूजा कर देते हैं, है ना। हमें हमारी प्रॉफिट के हिसाब से, मैं तो वो इंसान हूँ जो अपनी प्रॉफिट के हिसाब से देखती हूँ। दिवाली के दिन एकदम मस्त, एकदम ऐसी लक्ष्मी की पूजा करती हूँ ना कि खुश हो जाओ, बस सारा मुझे ही दे दो। बाकी मैं ना तुम्हारा दिया हुआ मैं सबको बांटूंगी। ठीक है, ये भी लालच देती हूँ, तुम मुझे बना दो अपनी सेक्रेटरी, मैं तुम्हारा दिया हुआ पैसा अच्छे कल्याण कामों में बांटूंगी। सबसे पहला मेरा कल्याण, ठीक है। कल्याण तो कल्याण होता है, किसी का भी कर लो। उसके बाद और किसकी पूजा करती हूँ मैं? विष्णु की पूजा करती हूँ। विष्णु की क्यों करती हूँ भाई? अरे लक्ष्मी को पटाना है तो पति को पटाना पड़ेगा ना पहले। मेन मकसद तो लक्ष्मी को पाना, बट पटाना किसको पड़ेगा? विष्णु को। तो रोज विष्णु की पूजा करती हूँ। फिर मजा आता है शिव जी की पूजा करने में भी, है ना। अपने से मजा आता है शिव जी की पूजा करने में, कर देती हूँ शिव जी की भी। ठीक है, तो हम हैं सुविधावादी लोग। रुक जाओ भाई, अभी मैं इसको साइलेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे देखना है किसका फोन है। चल हाँ ठीक, अब हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट कॉइन्स ऑफ द मेडिवियल पीरियड। इंपॉर्टेंट कॉइन्स ऑफ द मेडिवियल पीरियड। यहां पर 3 कॉलम बनाएंगे हम। पहले लिखेंगे रूलर, फिर लिखेंगे डायनेस्टी, और एट्रीब्यूशन लिखेंगे तीसरा। ठीक, मैं क्रॉनिकली लिखा रही हूँ।
ठीक है, क्रॉनिकली लिखाने से तुम लोगों को ये भी होगा, कभी अगर दे दिया इन पॉइंट्सों को क्रॉनिकली आप लगाओ तो आप लगा पाओगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे मोहम्मद गौरी। डायनेस्टी कौन सी, गजनवी है क्या, गौरी। अब एट्रीब्यूशन में लिखो इट इशूड कॉइन्स विद द फिगर ऑफ, इट इशूड बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं दे रही हूं ना, नक्की है प्री में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टकराएगा। इट इशूड कॉइन्स विद द फिगर्स ऑफ, it issued coins with the figures of Lakshmi ji and Kalia. It issued coins with the figures of Lakshmi ji and Kalia. अरे कालिया, कालिया नाग ऐसे ऐसे जो करते हैं, कालिया नहीं पता तुम लोगों को? पता है मैम। हाँ, छोटा भीम वाला पता है, इसको देखो, हे चल ऐसा हिंदू कहीं टिकने लायक हिंदू नहीं है, जो कालिया दमन किया था कृष्ण ने, वो वाला कालिया। ठीक है, आगे लिखोगे, दूसरा लिखो जीतल। हेलो भाभी, मैं भाभी आपको ना आधे एक घंटे में कॉल करती हूँ, मिल गया मुझे। हाँ ठीक है। हाँ जीतल, जीतल कौन सा कॉइन है? मैं पिटाई कर दूंगी। जीतल कौन से मटेरियल का कॉइन था? कौन कौन नए हैं? ये लड़की नई है, वो लड़का नया है, इन दोनों को नहीं पूछूंगी, बाकी को पिटाई करूंगी। जीतल, ए पापा, कॉपर कॉइन। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? कॉपर कॉइन। उसके बाद लिखो टंका, TNK। कौन सा कॉइन? ये देखो ऐसे ऐसे शक्ल सिल्वर। बना रहे हैं जैसे पहली बार सुना है इन्होंने। सिल्वर मैम। सिल्वर कॉइन। उसके बाद नेक्स्ट रूलर का नाम लिखो। ये 3 टाइप के कॉइन इन्होंने बनाए थे, ठीक है, जीतल और टंका। जीतल कॉपर कॉइन था, वो तो लिखना नहीं था, मैं ऐसे ही पूछ रही थी कितना याद है देखने के लिए, जो तुमको याद नहीं है। और टंका जो था वो चांदी का था। उसके बाद नेक्स्ट रूलर का नाम लिखो इल्तुतमिश। इसका नाम कितना अच्छा लगता है, एकदम मिस कर जाते हैं हम। इल्तुतमिश, नाम में दम है ना। इल्तुतमिश कौन सा डायनेस्टी? मैं नहीं बताने की, डायनेस्टी खुद लिखो, स्लेव डायनेस्टी। पहला एट्रीब्यूशन में लिखो इट इशूड कॉइन्स इन इंडिया, इट इशूड कॉइन्स इन इंडिया on pure Islamic method. On pure Islamic method. ठीक है, उसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट एट्रीब्यूशन में, दिस इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, दिस इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द मिंट, practice of writing the name of the mint on the coin. ठीक, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, प्री में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, यहां से ऐसे पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यू हैव टू चूज द नॉट करेक्ट वन। उसमें पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी इशूड कॉइन्स विद कार्तिके विद क्या फिगर विद हिंदू फिगर कार्तिके इन हिज कॉइन्स, और दूसरा इसी टाइप का एक स्टेटमेंट दे रखा था और पूछा था इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको एट्रीब्यूशन नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखो अलाउद्दीन खिलजी, डायनेस्टी खुद लिखोगे, रूलर लिखो अलाउद्दीन खिलजी। मैं वही लिखा रही हूं, उसी का नोट्स बना रखा था जिनका क्वेश्चन में आ रखा है या आने की प्रोबेबिलिटी है। अलाउद्दीन खिलजी, डायनेस्टी खुद लिख लिया, ठीक। उसके बाद तुम लिखो
He inscribed Sikandar too. He inscribed Sikandar too. और he inscribed Sikandar, ऐसे 1-2 वाला 1-2. रोमन. एग्जैक्टली. ठीक है. सिकंदर टू ऑन हिज कॉइन्स. कहाँ चला गया है पेज? ड्राइव हो गया, रुक जा. उसके बाद लिखो, इन सम ऑफ हिज कॉइन ही मिंटेड सिकंदर एज सनी. एक्चुअली सानी होना चाहिए, ऐसे NI सनी लिखते हैं, लेकिन ही मिंटेड सिकंदर ए सानी. नेक्स्ट वन इज बहलोल लोधी. नेक्स्ट वन इज बहलोल लोधी. इट मिंटेड बहलोली सॉल्ट सिल्वर कॉइन. पहला एट्रीब्यूशन, इट मिंटेड. तुम तो लिख ही पा रहे हो ना डायनेस्टी, जिसका नहीं पता होगा पूछ लोगे. तुम्हें पता चल रहा है डायनेस्टी अभी तक? इसके बाद नहीं पता चलेगा तो मुझसे पूछ लेना. इट मिंटेड बहलोली सॉल्ट सिल्वर कॉइन्स. पहला. दूसरा, मैम He ये समझ में नहीं आया. मिंटेड बहलोली सॉल्ट सिल्वर कॉइन. बहलोली सॉल्ट मतलब उसने ना एक प्रकार के नीला रंग के सॉल्ट को जो मिंट करके गढ़ा के अपना सॉल्ट, SALT सॉल्ट. ठीक है. तो उसने क्या किया, नीला रंग का सॉल्ट को सिल्वर के साथ मिक्स करके सांचे में गढ़ा के क्या बनाया था, अपना सिक्का बनाया था. तो उस सिक्के में थोड़ा थोड़ा नीला रंग दिखाई देता था और थोड़ा थोड़ा सिल्वर, मतलब बेस सिल्वर कलर का होता था, कहीं कहीं नीला का चमक दिखाई देता था. तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बहलोली सॉल्ट. उस टाइम के बाद से उस जो नीले रंग का सॉल्ट होता है, जो खाने में प्रयोग नहीं होता है, उसमें पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, तो उस सॉल्ट को बहलोली सॉल्ट कहने लगे. ठीक है. लिखोगे नेक्स्ट वन इज ही इंस्क्राइब द इमेज ऑफ हनुमान. He inscribed the image of Hanuman and Garud on his coins. गरुड़ जानते हो? हाँ, ठीक है. तो हनुमान एंड गरुड़ on his coin, and this type of coin is called Varah. And this type of coin is called Varah. VARAH. वराह अवतार वाला वराह नहीं, इस कॉइन को भी वराह कहा गया. हनुमान जी, और एक साइड में हनुमान जी का है और दूसरे साइड में गरुड़ बना रखा है. तो ऐसा कॉइन तुम्हें हाथ में आ जाए तो समझ जाना ये वराह है. और किसने निकाला है? बहलोल लोधी ने निकाला था. ठीक है. मिल जाए तो तुम रईस हो जाओगे रातों रात. ढूंढने की कोशिश करोगे तो भगवान भी मिलता है. पता नहीं, मिल जाए तो मिल बांट के खाएंगे सब, है ना? किसी को मिले तो सब मिल बांट के खाएंगे इसको. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हरिहर. हरिहर फर्स्ट 1, रोमन में 1. हरिहर 1, विजयनगर वाला हरिहर, बुक्का और हरिहर वाला. He also promoted Varah. विजयनगर डायनेस्टी. हाँ.
हरिहर वन का विजयनगर डायनेस्टी है, और लिखोगे ही ऑल्सो प्रोमोटेड वराह। ठीक है, हिज वराह वॉज अ गोल्ड कॉइन, उसने जो वराह चलाया वो गोल्ड कॉइन था। हिज वराह वॉज अ गोल्ड कॉइन of weight 52 grains, of weight 52 grains grains. Some other coins of his time were, some other coins of his term were, लिखोगे hun, HUN, दूसरा लिखो पार्डोस, PARDOS, और तीसरा है पगोड़ा, PAGODA, पगोड़ा। हो गया, हरिहर का हो गया। आप लिखो सदाशिव का। सदाशिव कौन सा डायनेस्टी है? चलो विजयनगर। मराठाओं में सदाशिव कहां से आ गया? विजयनगर का सदाशिव है। मेडिवियल में कहा तुम मराठा लेके आ रहे हो, मेडिवियल के कॉइन्स लिख रहे हो। विजयनगर, अरे वो तो मेडिवियल में क्यों आएगा? वो तो तुम किस में पढ़ रहे हो? तो फिर औरंगजेब के बाद का पीरियड को मॉडर्न में लिया जाता है, जब यूरोपियन कंपनियों ने धीरे धीरे जमीन कब्जा करने लग गए थे। मतलब 1700 शताब्दी आते आते मॉडर्न इंडिया होता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सदाशिव का। लिखो द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स कॉइन। ये पाया जाता है आज भी, सिल्वर कॉइन होता है। द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स कॉइन, ऑन इट्स कॉइन। The pictures of bull, Gadud, next point. The picture of bull, Gadud, Uma Maheshwar, etc. Uma Maheshwar, etc. were inscribed on its coin. Also inscribed on its coin. उनके कॉइन में कहीं कहीं पे उमा, गरुड़, इनके भी फोटो पाए जाते हैं। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय कौन सा डायनेस्टी? वडियार कहां से हो गया? तलुवा डायनेस्टी। कृष्णदेव राय क्या लिखोगे? तुलवा डायनेस्टी, TULUAVA लिखोगे। दे ऑल्सो यूज द पिक्चर्स ऑफ बुल, गरुड़, उमा महेश्वर, बुल, गरुड़, उमा महेश्वर इन देयर कॉइन प्रताप, इन देयर कॉइन, कॉइन का नाम क्या है? प्रताप। और प्रताप लिख लोगे ब्रैकेट में, स्मॉल गोल्ड कॉइन्स है ये। अगर गोल्ड कॉइन में मिला तो कृष्णदेव राय का है, और अगर गोल्ड कॉइन में नहीं मिला तो किसका होगा? सदाशिव का। लक्ष्मी नारायण अगर गोल्ड कॉइन में है तो कृष्णदेव राय का। ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं, बुल, गरुड़ या फिर उमा महेश्वर अगर गोल्ड कॉइन में मिला कृष्णदेव राय का, गोल्ड कॉइन में नहीं है, कॉपर में है या फिर तुम्हारा सिल्वर में है तो किसका? सदाशिव का। ठीक है, प्रताप स्मॉल गोल्ड कॉइन हो गया है ना। उसके बाद लिखोगे सम अदर कॉइन्स वो कानन, KANAN, सिल्वर कॉइन। और लिखो कानन के बाद लिखोगे फूल। फूल मतलब जानते हो? पुष्पा वाला, पुष्प वाला फूल। ये फूल कहते हैं कि फूल कहते हैं? फूल, हाँ।
हाँ, फूल, ठीक है। ये दो, फ्लावर को ही हिंदी में फूल कहते हैं, गेंदे का फूल। हाँ, कॉइन में इंस्क्राइब होगा या जो भी है, फूल एक कॉइन्स था। इसके बाद नेक्स्ट लिखो शेरशाह सूरी, इसके तो बहुत कॉइन्स हैं। मैम फूल का क्या मेटल यूज होता था? फूल सभी मटेरियल में पाया गया है, गोल्ड इसीलिए में मैं भी? लिखा दे रही हूँ। सम अदर कॉइन्स आर वर्ड लिखोगे कानन एंड फूल। कानन क्योंकि शेरशाह सूरी के टाइम पे भी है, लेकिन शेरशाह सूरी ने कानन गोल्ड में बनाया था। अब शेरशाह सूरी का लिखो, कानन गोल्ड कॉइन। शेरशाह सूरी के कॉइन्स में कानन लिखोगे गोल्ड कॉइन। वायर, WIRD, वायर सिल्वर कॉइन। रुपी, WIRD वायर, रुपी, हाँ, तार तार वायर। फिर रुपी सिल्वर कॉइन। प्राइस, PRICE, प्राइस कॉपर कॉइन। Rupee was about 180 grains. Rupee was about 180 grains. महंगे धातुओं के ग्राम को ग्रेन्स कहा जाता है, जानते हो ना ये? जैसे सोना ग्रेन्स होता है। जब हम कहते हैं ना 1 ग्राम सोना, तो वो 1 ग्राम लोहे का 1 ग्राम बराबर नहीं होता, वो बहुत कम होता है, तो उसको ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो हो गया 180 ग्रेन्स, और प्राइस इज अबाउट, प्राइस वाज अबाउट 380 ग्रेन्स। The distribution ratio between rupee and price was, the distribution ratio between rupee and price was 1:64. 1:64 मतलब क्या? 1 रुपी निकालेंगे तो 64 क्या निकालेंगे? प्राइस निकालेंगे। आगे समझ में? 1 रुपी निकालेंगे, इशू करेंगे RBI, तो उसके बदले 64 प्राइस भी इशू करेंगे। ठीक है, रुपी बहुत कम इशू करते थे। उसके बाद लिखोगे बाबर। सिल्वर कॉइन शाहरुखी, सिल्वर कॉइन्स शाहरुखी, शाहरुख वाला शाहरुखी। शाहरुखी फ्रॉम काबुल, जब वो काबुल में था तो शाहरुखी चलाया था। दूसरा लिखो, he introduced a coin called Babri from Kandhar. He introduced a coin called Babri from Kandhar. थर्ड पॉइंट में लिखो मुहर, कैपिटल M में लिखोगे, MUHAR, मुहर। ब्रैकेट में लिखो गोल्ड कॉइन ऑफ वेट 168 to 170 grains, 168 to 170 grains, मतलब 168 से लेके 70 के ग्रेन के बीच में होता था ये। गोल्ड कॉइन हो गया। रुपी सिल्वर कॉइन, रुपी लिखो, सिल्वर कॉइन, वेट लिखो 170 ग्रेन्स। उसके बाद लिखो जलाली गोल्ड कॉइन, जलाली। डार्व, DARV, डार्व, डार्व ब्रैकेट में लिखो हाफ रुपी कॉइन, जिसकी वैल्यू हाफ रुपी है।
मतलब 1 रुपए का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का, समझ गए? पांडु, पांडु 5th पार्ट ऑफ रुपी, जैसे हम 25 पैसा 1/4 ऑफ द रुपी है ना 25 पैसा, ऐसे पांडु 5th पार्ट ऑफ द रुपी। अष्ट, ASH अष्ट, ASHTA अष्ट 8th पार्ट ऑफ रुपी। सुकिया, SOOKIA सुकिया 20th पार्ट ऑफ रुपी, 20वां पार्ट 20th पार्ट ऑफ रुपी। और लास्ट लिखोगे दाम, कॉपर कॉइन। अब लिखो अकबर, अदेला, ADELA अदेला पहला कॉइन का नाम है। हाफ ऑफ दाम, अदेला हाफ ऑफ दाम। नेक्स्ट लिखोगे पावला, PAVLA पावला 1/4 द दाम। फिर दामदी, दामदी 8th पार्ट ऑफ दाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलाही किसका गोल्ड कॉइन है? इलाही, आई नहीं लिखोगे, ELAHI इलाही नेक्स्ट कॉइन का नाम है अकबर के, गोल्ड कॉइन। ये क्वेश्चन प्री में आ रखा है, इलाही किसका कॉइन है? इलाही गोल्ड कॉइन। निसार, NISAR निसार गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट एक लाइन लिखो, द दाम वॉज डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट। द दाम वॉज डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट। "25 parts which were called जीतल, which were called जीतल। दाम को 25 भागों में बांटा गया था और जो छोटे छोटे वो सिक्के थे उनको सबको क्या कहा गया? जीतल। शहनशाह was the largest gold coin of Mughal period। शहनशाह was the largest gold coin of the Mughal period and inscribed the image of Ram Sita। Inscribed the image of Ram Sita। नेक्स्ट वन इज जहांगीर। आज का लास्ट है ये, थक गई लिखा लिखा के, लिख लिख के थके नहीं तुम लोग? बड़े एनर्जी है, अभी तो और बहुत लिखना है। अच्छा पॉलिटी चल रही है। जहांगीर में लिखो, जहांगीर गॉट पोएट्रिक नरेशन। उसने तो उसमें भी कविताएं लिख दी। जहांगीर गॉट पोएट्रिक नरेशन इंस्क्राइब ऑन हिज कॉइन्स। उसमें भी उसने क्या लिखा? कविताएं लिखी। जहांगीर तो जहांगीर ही था फुल। दूसरा लिखो, ही इश्यूड अ गोल्ड सील। He issued a gold seal after ascending the throne। He issued a gold seal, SEAL seal। जानते हो ऐसे जो सील क्या होता है पता है? आम भाषा में देखो, तुमने डिबेट कंपटीशन जीता, तुम्हें जो एक
इस तरीके से लिखा हुआ ट्रॉफी सा देते हैं, वही सील है। आ गया समझ में? उसी तरीके से गोल्ड सील उसने बनवाया था। He issued a gold seal after ascending the throne, which was the picture of Akbar. Which was the picture of Akbar. Which had was नहीं होगा, which had the picture of Akbar. उसमें अकबर का पिक्चर था। पता है उसने ना अलग अलग शेप के, उसने बोला ये क्या तरीका है, सब सिक्के गोल क्यों हैं? दुनिया में और बहुत सारे सुंदर शेप होते हैं, तो उसने डिजाइनर सिक्के बनाए with different shape and size. लिखोगे he issued many designer coins. He issued many designer coins with various shape and size. He also inscribed picture of Noor Jahan. He inscribed a picture of Noor Jahan with some of his coins. उसने नूर जहां के पिक्चर भी बनाया। उसके बाद लिखोगे he also inscribed a cup of wine in his hand. He also inscribed his picture. He also inscribed his picture with a cup of wine, with a cup of wine in his hand, in some coins. आ गया समझ में? कुछ कॉइन तो था अलग अलग शेप एंड साइज का, एकदम डेकोरेशन वाला। कुछ कॉइन था जिसमें उसने कविताएं लिखी थी। कुछ कॉइन्स ऐसा था जहां नूर जहां की फोटो लगाई थी, और कुछ कॉइन्स ऐसा इशू किया था जिसमें उसने अपनी फोटो लगाई विथ अ वाइन ग्लास। ठीक है, अब लिखो शाहजहां। शाहजहां का एक ही सिक्का है। मैम जहांगीर ने जो कॉइन्स इशू किए थे वो मोस्टली गोल्ड या सिल्वर में या ऑल मेटल्स, आई मीन कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर? ऑल मेटल का था। ठीक है, मोस्टली उसने सील जो है गोल्ड का इशू किया था, बाकी ऑल मेटल की कॉइन्स थे उसके। अब शाहनशाह में लिखोगे he issued only one coin called आना शनशन। लिख देती हूं भाई, आना शनशन। शाहजहां के कॉइन का नाम है आना शनशन। उसने एक ही कॉइन इशू किए थे। इसके आगे कल की क्लास, अभी मेडिवियल चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। कल मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो राइटर्स है जिनके बारे में स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं उनकी शॉर्ट नोट्स लिखा दूंगी, उनकी थोड़ी किताबों के बारे में लिखा दूंगी। उसके बाद बहुत कुछ है अभी। हाँ, सूफिज्म कंप्लीट हो गया था कि नहीं हुआ था? मैं भूल गई हूँ, तुम लोगों ने मुझे याद ही नहीं दिलाया। आपने सूफीज्म में एक ही पेज लिखा था, मतलब 2 पेज। मुझे पढ़ा दो यार, मुझे लगा सूफिज्म कंप्लीट हो गया है। दिखाओ जरा, पढ़ाओ। चलो अब तक क्लास ओवर करते हैं। अगर सूफिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं सूफिज्म कर दूंगी कंप्लीट। ये तो बहुत गड़बड़ी हो गई, सूफिज्म में से आधे में छूट गया। तो तुम लोगों को याद है जो पढ़ाया था? मैम लास्ट फेजेस तक कराया था। मॉडर्न फेज, इब्न अल अरबी, म्यूजिक, दरगाह, फूड फॉर ऑल, वहदत उल वजूद। काफी है, सूफिज्म खत्म है। मॉडर्न फेज करवा दिया ना? हाँ बस दैट्स इट, सूफिज्म कंप्लीट है। भक्ति मूवमेंट है करवाना, ओके। भक्ति मूवमेंट है, हाँ भक्ति मूवमेंट तो अभी लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो अभी है। मुझे लगा ये सब पढ़ा दिया मैंने तुमको, किसी एक क्लास में तो पढ़ाया है मैंने। मुझे याद दिलाना पड़ेगा तुमने ये पढ़ाया है। तो भक्ति मूवमेंट रह गया है। और तुम्हारा देखो फिलोसफी ऑफ जो हिंदुइज्म है
एंशियंट का विषय है, बट आपको मैं ऐसे ही डिटेल बीच बीच में जब आता रहेगा। 5 फिलोसोफर्स है, मेनली 5-6 फिलोसोफर्स है। 3 के बारे में बता दिया, उनकी फिलोसफी बता दिया। तुम लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा तीनों में से? द्वैत समझ में आया है ना, हम लोगों को समझ में आता है द्वैत। अद्वैत भी समझ में आता है, लेकिन अद्वैत मानना बड़ा मुश्किल है, खुद को भगवान मानना बहुत मुश्किल है। अगर हम भगवान होंगे तो हमारे मुंह से भी तो भगवान जैसी वाणियां निकलनी चाहिए। मैं तो नहीं हो सकती भगवान, बाकी तुम्हारी चॉइस है। रामानुज वाला जो है आम जनता के लिए ठीक है, आम जनता तो रामानुज के भक्त है ना। अब है और भी है फिलोसफी, मैं बता दूंगी सारे फिलोसफी में इस तरीके से बीच बीच में आएगा। जब भक्तिवाद में भी अब एक नाथ पढ़ाऊंगी तो आएगा, तो एक और फिलोसफी बता दूंगी, ठीक है। ऐसे करके हिंदू फिलोसफी करवा दूंगी। 6 फिलोसफी होती है इंडियन फिलोसफी में, 6 फिलोसफी है, ठीक है। चलो फिर